बोल, काली की तरफ से हम तुझसे पूछते हैं, जैस्मिन ने तेरी बाहों में सर रखा था या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, लेकिन माँ, काली तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जैस्मिन दीदी के साथ रिश्ता रखना है तो आप रख सकते हैं। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैंने काली को धोखा नहीं दिया है। ऐसा तूफान में बड़े साहब क्या कर रहे हैं? क्या पता, हमको जाना चाहिए। नहीं जाएंगे हम। हमको अपने आप को रोकना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होगा पर फिर भी हमको अपने आप को रोकना पड़ेगा। उनके रास्ता से हटके हमको उनको अकेला चलने देना पड़ेगा। हे माँ काली, हमको शक्ति दीजिए माँ। दिल पे पत्थर रखने का शक्ति दीजिए। नहीं, मैं क्यों जा रहा हूँ काली के पास? क्या कहूँगा मैं जाकर उससे? जब तक मैं ये साबित नहीं कर देता कि मैं दोषी नहीं हूँ, तब तक मैं काली को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा? आकाश की ओर हाथ पसारे, कैसी आशा जान ना पाए तुम आए थे घर में मेरे, जिस रात मेरे द्वार सारे टूटे आंधी से। अंधेरे में रहे वो रोते रहे, सपने सारे टूट गए। तूफान आया है, मैं जाऊं कहाँ तेरे बिन, काहे तू जाने नहीं। उषा अच्छा ही हुआ। काहे कुछ काम था? एक मदद करेंगी? का? आप सबके लिए थोड़ी सी चाय बना देंगी प्लीज? फिर हम ये चाय लेकर दोस्त को देकर आएंगे। हाँ, तुम जाओ काली के पास, हम यहाँ संभाल लेंगे। आते हैं। दीपक रुको। दीपक, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? आओ इधर आओ। ई का हाल हो गया तुम्हारा? बैठो यहाँ पर। चाची मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे जाने दीजिए। सुनो बेटा,
सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए घर से नहीं निकलते। चाय तैयार है, थोड़ा सा पी कर जाओ, ठीक है ना? चाची मुझे अभी का अभी निकलना पड़ेगा। अभी का मतलब अभी, मैं चलता हूँ। अरे अरे कहा, सुनो, कहाँ चले गए भैया इतनी जल्दी में? हाँ हम जानते हैं, वो जरूर चाउमीन से मिलने जा रहे हैं। चुप हो जाओ रंगना, सोच समझ कर बातें किया करो। हम सोच के ही बोल रहे हैं। ये बात बोलते हुए हमारे सीने में थरथराहट हो रही है, लेकिन चाची जी हम खुल के कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। हमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, भैया को रोकना ही पड़ेगा, ये सर्वनाश होने नहीं दे सकते। और सिर्फ एकमात्र दोस्त ही है जो भैया को रोक सकती है। दोस्त, दोस्त, दोस्त। दोस्त, ए दोस्त। दीदी, दीदी आप हमको ऐसे काहे बुला रही हैं? बड़े साहब ठीक तो है ना? बोलिए ना। पता नहीं बड़े भैया कैसे अजीब लग रहे हैं। लगता है सारी रात सोए नहीं, खाए नहीं, बिना खाए पिए ही घर से निकल गए। तुम जल्दी चलो दोस्त, तुम्हारे अलावा भैया को और कोई नहीं रोक सकता। कहाँ गए? कहाँ गए बड़े साहब? दोस्त, ये क्या हो गया दोस्त? ये क्या? हाँ? ये क्या? तुम्हारा खून निकल रहा है। ये क्या हो गया दोस्त? तुम्हें बहुत चोट लगी है ना? बहुत दर्द हो रहा है ना दोस्त? पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। तुम्हें और भैया को इतनी तकलीफें काहे हो रही है? तुम यही रुको, हम भैया को लेकर आते हैं। दीदी, दीदी कहाँ जा रही हैं आप? भैया को बुलाने। नहीं मत जाइए। का? नहीं, उनके पीछे मत जाइए, उनको जाने दीजिए। हमरे वजह से उनके रास्ता में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। क्या कह रही हो दोस्त? मैं भैया को ना रोकूं? का पता कहाँ चले गए? तुमको डर नहीं लग रहा? हमको डर नहीं लगता है दीदी, हमको दुख होता है, लेकिन अपने लिए नहीं, वो इंसान के लिए दुख होता है। हम वैसे भी अभी उनका जिंदगी में बोझ हैं, उसके ऊपर बार बार उनके बीच में रुकावट बन रहे हैं। हमको नया रुकावट नहीं पैदा करना है। हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। हम सच में तुम दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं दोस्त। ठीक है, तुम बड़े भैया को मत रोको। तुम्हारे सर पे बहुत गहरी चोट आई है दोस्त, बहुत खून बह रहा है। तुम हमारे साथ चलो। दीदी हमको लेके आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है हमको। परेशान ना हो, एक और शब्द मत बोलना अपने मुंह से। तुम हमारे कमरे में चलो, हम मरहम पट्टी कर देते हैं। चलो दीदी, चलो। कुछ भी नहीं हुआ है हमको। चलो। और काली, तुम नहीं गई दीपू को रोकने? गुड गुड। दरार पड़ रही है, अभिमान साफ साफ दिख रहा है। इस अभिमान को हम और बढ़ाएंगे काली। दीपक के नाम पर ऐसा भड़काएंगे तुम्हें कि तुम रोते रोते घर छोड़ दोगी। ये हमारा वादा है। पर सबसे पहले हमको जैस्मिन को सावधान करना होगा। हेलो जैस्मिन, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? आप इतनी वरिड क्यों लग रही हैं? अरे दीपक निकल गया है, तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। तुमको इस घर में बुलाकर वो साबित करना चाहता है कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, समझ रही हो? ओह माय गॉड, क्या बोला आपने? दीपक मुझे पकड़ के ले जाएगा, ऐसा क्या? पर ये करना इतना आसान नहीं होगा मिसेस बासु। अरे बाबा, तुम नहीं जानती हो, वो बहुत जिद्दी है। और आपको और दीपक को ये नहीं पता कि मैं जो करती हूँ वो अपनी मर्जी से करती हूँ। आज तक मैं किसी और की बात पर नहीं चली हूँ, इसलिए दीपक इतना जिद्दी है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे जाना होगा तब मैं जाऊंगी। पहले सही वक्त तो आ जाए, तब तो चाल खेलने में मजा आएगा।
अपनी इस हंसी को रोको। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। अगर काली और दीपक के बीच कोई गलतफहमी हुई है तो दीपक साबित कर देगा कि तुम लोगों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, समझ गई? और आखिर में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी जैस्मिन। वो साबित करके रहेगा कि वो निर्दोष है। उसे तो मैं रोकूंगी ही। सुनिए मिसेस बासु, मैं ना आपसे कई गुना बड़ी खिलाड़ी हूँ। दीपक को पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ और कितना नीचे गिर सकती हूँ, जब तक आप खुद नहीं देखेंगी यकीन नहीं कर पाएंगी। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल काली जैसी बातें कर रही हो। काली भी कहती है कि वो दीपक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम तो काली जैसी बातें कर रही हो। लेकिन मेरी और काले की इन बातों में एक छोटा सा फर्क है। काली कहती है अपने प्यार के खातिर और मैं कहती हूँ बदले की खातिर। प्यार की ताकत से बदले की आग कई गुना ताकतवर है, ये आप अच्छे से जानती होंगी। जब मैं जाकर चौंका दूंगी ना, तब आप अच्छे से समझ जाएंगी। मैडम, आप लेट जाइए, आपको इंजेक्शन लगाना है। शो, तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? मतलब दीपक तो पहुंचता ही होगा। अब क्या होगा? तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रही हो ना जैस्मिन? क्यों बैठी हो अब तक वहाँ पर? दीपक को कैसे समझाओगी बताओ? मैं सच में थोड़ी ज्यादा ही होशियार हूँ मिसेस बासु। मैं ना चाहूँ और दीपक मुझे पकड़ ले, ये आपने कैसे सोचा? बाय द वे, आप फोन रखिए, मुझे एक इंजेक्शन लगवाना है। ये क्या हो रहा है? जैस्मिन तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही है। क्या करना चाहती है वो? जैस्मिन, जैस्मिन! अरे, आप ऐसे अंदर कैसे आ गए? मुझे जैस्मिन से थोड़ा काम है, आप हटिए, मुझे उससे बात करनी है। काम है तो क्या हुआ? ये विजिटिंग आवर्स नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा कि मुझे उससे काम है तो मुझे उससे बात करनी है। जैस्मिन, जैस्मिन उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैस्मिन उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उठो। जैस्मिन, जैस्मिन। जैस्मिन थी यहाँ पर, वो कहाँ गई? आज सुबह से ही सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। जब मर्जी चले आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से जाते हैं नहीं? मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। नहीं, पर आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जैस्मिन एडमिट थी, वो गोरी सी लड़की जो यहाँ पर एडमिट थी, वो कहाँ गई? सुनना है, आप जाइए। नहीं, वो कहाँ चली गई, मुझे बस ये बता दीजिए। मैं चला जाऊंगा, मुझे आप बस ये बता दीजिए कि वो कहाँ है। सुनना है, जाइए। एक्सक्यूज मी, कैबिन में जैस्मिन नहीं है। जैस्मिन कहाँ गई वो लड़की? कौन? हाँ, कौन नहीं है कैबिन में? वो जैस्मिन। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे जैस्मिन, 3rd फ्लोर 8 नंबर कैबिन। जैस्मिन वो कैबिन में नहीं है। ओ हाँ, समझ गई। आप ही तो लेकर आए थे ना उन्हें यहाँ। उन्हें तो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, आपको पता नहीं है? दूसरे हॉस्पिटल में? वो कहाँ है? ये मैं कैसे बता पाऊंगी सर, पर उनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, शायद इसीलिए। कॉम्प्लिकेटेड? लेकिन उससे तो रास्ते में सिर्फ चक्कर आए थे। रास्ते में चक्कर आना कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, उसे क्या हुआ था, जरा मुझे आप बताएंगे आप? और तो मुझे कुछ नहीं पता है। उनके पापा ने डॉक्टर के साथ कुछ बात की और उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेकर चले गए। आप उनके साथ ही बात कर लीजिए, वही आपको सब कुछ बता देंगे। हे भगवान, अब मैं कहाँ ढूंढूं जैस्मिन को? मुझे तो उसका घर भी नहीं पता है, पर मुझे जैस्मिन को लेकर काली के पास पहुंचना ही पड़ेगा। उसी से कहलवाना पड़ेगा कि माँ और मामा जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है, वरना काली मुझ पर विश्वास कैसे करेगी? तुमको एक बात बताएं दोस्त, तुम ना अपने आप को भैया की जिंदगी में बोझ समझना बंद करो। तुम खुद भी जानती हो भैया तुम्हारा सब बात मानते हैं। अरे वो पति है तुम्हारे,
जब तुम देख सकती हो कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, तुम उनको रोकोगे नहीं दोस्त। अगर हम होते ना तो उन्हें घर से निकलने नहीं देते। हाँ दीदी, दीदी बड़े साहब का बात तो बाद में है। हमको तो ऐसा लगता है कि हम आपके ऊपर भी एगो बोझ है। आँख के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। बिना लड़खड़ाए एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। ऐसा अंधेरा भरा जिंदगी में कोई अपना करीबी लोग को ला सकता है? बताइए तो आप हमको भी बड़े साहब के साथ ऐसा कभी करना चाहिए? बोलिए तो आप। हाँ करना चाहिए, काहे कि ये तुम्हारा अधिकार है। जो अपने होते हैं ना, उन्हें हर जगह शामिल करना पड़ता है दोस्त। सिर्फ खुशियों में ही नहीं, दुख में भी उनको अपने साथ रखना पड़ता है, तभी तो वो अपने कहलाएंगे ना दोस्त। लेकिन इससे भी बड़ा दुख बड़े साहब पहले भी सह चुके हैं, फिर हमारे लिए भी वो इतना दुख सहेंगे? नहीं नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे दीदी, कभी भी नहीं। हम माँ काली से प्रार्थना करेंगे कि उनका जिंदगी से सब दुख, दर्द और अंधकार हट जाए और उनका जिंदगी में सिर्फ रोशनी ही रोशनी रहे। दीदी, हम आपसे एक बात बताएंगे तो आप किसी को भी नहीं बताइएगा ना? क्या बात है दोस्त? नहीं नहीं, पहले आप वादा कीजिए, किसी को नहीं बताइएगा आप। अच्छा ठीक है, हम वादा करते हैं। जानती हैं दीदी, हम अंदर ही अंदर जानते हैं कि बड़े साहब कोनो गलती नहीं किए हैं, कोनो अन्याय नहीं किए हैं। वो जो किए हैं छोटकी माँ और मामा जी मिलके किए हैं, ये सब उन्हीं का किया धरा है। और फिर उसके ऊपर दोस्त, हम तो एगो लड़की हैं, हम कुछ समझे या ना समझे लेकिन लोगों का स्पर्श समझते हैं। बड़े साहब जौन ममता से हमरा हाथ पकड़ते हैं, वो एकदम झूठ नहीं हो सकता है, एकदम गलत नहीं हो सकता है दीदी। हमरा अंतरात्मा ये बात जानता है। फिर तुम सिर्फ यह तो हमरे पास एगो मौका है। ये मौका के वजह से अगर हम उनके सिर से ये अंधेरा का बोझ उतार दें, अगर हम उनको आजाद कर सके तो इसमें बुराई क्या है? दोस्त, इसका मतलब तुम भैया को गलत समझकर नहीं, जानबूझकर अपने आप से अलग करने के लिए दूरियां बढ़ा रही हो। अभी मैं जैस्मिन को कहाँ ढूंढूं? कहाँ ढूंढ सकता हूँ मैं उसे? उसका फोन नंबर भी मेरे पास नहीं है। क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं उसे? मैं कैसे ढूंढूं उसे? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्लीज, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये जैस्मिन है, हमारे वकील बाबू की बेटी। हमने तुझसे कहा था ना कि हमने किसी लड़की को तेरे लिए पसंद किया है, ये वही है। तो क्या माँ को पता होगा जैस्मिन के घर का पता? मैं एक बार उन्हें कॉल करता हूँ। नहीं, मुझे माँ को सामने से पूछना पड़ेगा। मुझे कुछ भी करके जैस्मिन से सच तो निकलवाना ही पड़ेगा। इस वक्त काली के साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं उसका भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। मैं किसी भी सूरत में उसका भागीदार नहीं बनूंगा। मुझे जैस्मिन से सच निकलवाना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। नहीं दोस्त, हम ये नहीं मान सकते। तुम यकीन करते हो कि बड़े भैया ने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम बड़े भैया को अपने से दूर कर रही हो। हम बाहर जाके सबको बताएंगे कि तुमने बड़े भैया को गलत नहीं समझा, बस भैया से दूर होने का बहाना ढूंढ रही हो। हमरा कसम खाइए दीदी कि आप नहीं जाएंगी। आप हमको वादा की थी कि आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। हाँ, हमने वादा किया था और हमको ये भी पता है कि वादा करके उसे नहीं निभाना गुनाह है। मगर दोस्त, अगर हम ये बात दादी और चाची को नहीं बताएंगे तो ये उससे भी बड़ा गुनाह होगा। आपको हमरा कसम है दीदी, आप नहीं जाएंगी, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। ये तुम क्या कर रही हो दोस्त? तुम अपने कसम क्यों दे रही हो? हाँ, हम दिए, वरना आपको रोकना हमरे लिए आसान नहीं था।
आप किसी को भी कुछ नहीं बोलेंगी दीदी। बड़े भैया से भी नहीं। आप हमको दोस्त कह के बुलाती है ना, वो किसी और को कहने वाला बात नहीं है। दोस्त दोस्त, आप दोस्ती का मर्यादा नहीं रखेंगी। दोस्त, तुम इतना दुख काहे सह रही हो? काहे? इतना दुख को कैसे सह सकता है? हम आपसे एक दिन कहे थे ना कि हम आपके भैया का सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए उनके भलाई के लिए हमको जितना दुख सहना पड़ेगा हम सब सहेंगे। ये लड़की कब सुख का मुंह देखेगी बता पाओगी माँ? पहले तो दीपक के मन में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। इस लड़की की बहुत कोशिश करने के बाद उसने दीपक का मन में थोड़ा जगह बनाया और फिर ये सब हो गया। दीपक उसको छोटकी बहू, एक घर में पहले भी रिश्ता और परिवार टूटल बा। जब तोहार शादी टूटल रहल हम ना रोक पावत रहनी। अगर ओ दिन हम कड़ाई से अपन बेटा के घर में लौटा के ले आई थी तो शायद आज तोहार हाथ में ई शराब के गिलास ना रहत। आज हम काली के जिंदगी तबाह ना होके देब। तोहरा समय चुप रह के हम जौन गलती कैले बानी ना, वो गलती हम दोबारा काली के संगे ना करब। चल अंदर चला, अंदर चला बहू, चला चला। काली, और रोना मत बेटा। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आएगी। और एक बात जान लो काली, किसी कारण से यदि दीपक किसी गलत दिशा में चला जाए, आज तुमको हम ये वादा करते हैं बेटी कि दीपक को हम फिर से सही रास्ता पर लेकर आएंगे। काली, हमार पोता ऐसन लइका नइखे काली, एमे जरूर जास्मिन के ही कौनो हाथ बा। तू बिल्कुल चिंता मत करा बेटी, हमार पोता जरूर तोहरा लगे लौट के वापस आई, तू देख लिया। हे भगवान, आप लोग हमसे ये बात बोलने आए थे? हम तो सोच रहे थे कि आप लोग हमसे असली बात जानने के लिए आए हैं। असली बात? हम तो सोच रहे थे कि आप लोग हमसे पूछेंगे कि कल तो तुम्हारे पति का जन्मदिन है, तो तुम क्या तोहफा देने वाली हो उसको? बताइए दादी माँ, चाची जी, बताइए ना, आप लोग कुछ खरीदी है क्या उनके लिए? नहीं नहीं, ऐसे शांत रहने से नहीं चलेगा। बोलिए बोलिए ना हमसे। पागल लड़की, हम लोग का देंगे ये बात बाद में। तुम दीपक को जन्मदिन का तोहफा का दोगी बताओ? मुक्ति। पूजा। हम उनका मंगल कामना के लिए कल सुबह एगो पूजा रखेंगे। यह हमरा उनके लिए उपहार होगा। माँ काली से बस हम यह प्रार्थना करेंगे कि वो सुखी रहे, सलामत रहे।
उनको जैसा जिंदगी जीना है वो ऐसा ही जिंदगी जिए। लड़की पूरा कोशिश कर रही है ठीक रहने की, पर रह नहीं पा रही है माँ, बिल्कुल भी नहीं रह पा रही है माँ। दोस्त, तुम और बड़े भैया दोनों बहुत दुखी हो। काहे इस दूरी को बढ़ा रहे हो दोस्त? काहे? एक बार बड़े भैया से नहीं मिलोगी तुम? एक बार उनका हाथ नहीं पकड़ोगी? काली, ये क्या, तुम कमरे से अकेले क्यों बाहर आ रही हो? काली, तुम्हारे सर पर ये क्या हुआ है? काली, क्या तुम गिर गई थी? खून निकल रहा है तो क्या तुम गिर गई थी? बताओ ना, घर में इतने सारे लोग हैं, तुम किसी को भी बुला लेती। कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पहुंचा देता। तुम अकेले बाहर क्यों आ गई? हम तो अकेले ही हैं बड़े साहब, हमको अकेले चलना सीखने दीजिए। और कोई किसी का हाथ पकड़ के पूरा जिंदगी नहीं रह पाता, और रहना भी नहीं चाहिए बड़े साहब। मैं जानता हूं काली कि ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। काली, अकेले चलने से तुम्हारे सर पर ये चोट लगी, तुम्हें पता है ना? हमरा किस्मत ही ऐसा है बड़े साहब, ये फूटा किस्मत सुधरने नहीं वाला है। इसलिए आप दया करके हमरे बारे में और मत सोचिए। काली, मैं तुम्हें ले बड़े साहब, बड़े साहब, हमको अकेले चलने का आदत बनाने दीजिए। और आप भी आज से हमरा हाथ छोड़ने का आदत डाल लीजिए बड़े साहब। काली, हम आप पे भरोसा करके आगे जा रहे हैं, आप हमरे पीछे पीछे मत आइए। हम आपको पहले भी कहे थे कि हम आप पे विश्वास करते हैं। हमरा विश्वास मत तोड़िएगा बड़े साहब, हमरा विश्वास मत तोड़िएगा बड़े साहब। हमरा विश्वास मत तोड़िएगा, हमरा विश्वास मत तोड़िएगा। तुम्हारा सारा दुख मैं खत्म कर दूंगा काली, तुम्हारे सारे गम मैं मिटा दूंगा। एक बार, बस एक बार मुझे सच साबित करने दो। दीपक तो इधर ही आ रहा है, उसके सामने और परेशान दिखना पड़ेगा। भगवान, दीपक के लिए हमारे मन में बहुत घबराहट हो रही है। भगवान, हाँ, हमारा बेटा तो पहले ऐसा नहीं था वो पहले ऐसा। हम उसे सही राह दिखा पाएंगे ना भगवान? उसे सही दिशा तो दिखा पाएंगे ना? हम कर पाएंगे ना? माँ, बोलो। माँ, क्या आपके पास जास्मिन का एड्रेस है? कौन है आप? क्या हुआ? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन है आप, बताइए। इट्स मी काली, मामा जी। मामा बाबू, तुम निश्चिंत होकर मेरा हाथ पकड़ लो। सच में काली, एवरीवन इज चीटिंग ऑन यू। सब तुमको धोखा दे रहे हैं, और ऊपर से तुम्हारी ऐसी हालत।
अच्छा, अगर आंख से दिखाई नहीं देगा तो कैसे तुम दूसरों पर विश्वास करोगी, बोलो? बहुत ही असहाय, बेबस हो तुम। तो भी तुम निश्चिंत रह सकती हो। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हे माँ काली, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, क्या हुआ? क्यों जा रही हो? अरे नहीं, बाद में। अरे अरे, मैं इस दुखी लड़की की सहायता करना चाहता था। खबरदार विक्की, खबरदार। फिर कभी काली की सहायता करने का नाटक मत करना। क्या बोल रही है प्रतिमा दी? इसको आप नाटक बोल रही हैं? हाँ, कह रहे हैं। तुम्हारी साजिश हम नहीं समझ सकते। नहीं नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। चुप। अपनी सफाई देने का कोई जगह नहीं है तुम लोगों के पास। जो बात काली को हम नहीं बताना चाहते थे, वो बात तुमने काली को काहे बताई और उसका मकसद क्या है, ये हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। कह देना जाकर अपना दीदी से। आज शायद उनकी सबसे बड़ी दुश्मन काली है, हम तो उनके जानी दुश्मन हैं। तुम लोगों का हर एक चाल हम जानते हैं। काली को बेसहारा करके मजा देखना है ना तुम लोगों को, तो फिर आज कान खोल के एक बात साफ साफ सुन लो। हमारे रहते हुए ये लड़की कभी भी बेसहारा नहीं होगी। और एक भी बात नहीं सुननी तुम्हारी। जाओ। यू आर मिसअंडरस्टैंड। जाओ यहाँ से। आओ। जितना भी गुस्सा कर लो, असहाय तो तुम खुद भी हो प्रतिमा। तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली और औलाद भी नहीं है। अपनी जिद पर इस घर में पड़ी हुई हो। अरे तुम काली को क्या बचाओगी? सोच लेना, काली का फ्यूचर तुमसे भी खराब होगा, आज या फिर कल। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? पानी पियोगे? हाँ, प्यास लगी है। रुको रुको, हम दे रहे हैं तुमको काली, रुको। इलो बेटा, इलो इलो, हाँ इलो, पानी पियो, पानी पियो। ये तुम्हें क्या हो रहा है काली? काम कह रही हो? क्या हुआ तुमको? क्या विक्की ने कुछ बोला? हाँ, अरे आराम से छोड़ दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ आओ, बैठो, आओ बैठो, बैठो तो, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो, बैठो आराम से बेटा। मामा जी हमरा हाथ ऐसे काहे पकड़े थे? उनका हमरा अंधा होने का गलत फायदा उठाना चाहते हैं? चाची जी, क्या हुआ बेटी? बताओ, क्या हुआ काली? ये बात का चाची जी को बताना ठीक रहेगा? नहीं, वैसे भी हमको लेके सब लोग कितना परेशान हैं, उनको और परेशान करना ठीक नहीं होगा। काली, तुम कुछ कहते कहते चुप हो गई। बताओ, का तुम्हें विक्की ने तो कुछ? नहीं चाची जी, असल में वो बड़े साहब बिना कुछ खाए सुबह निकल गए थे ना, तो हम पूछ रहे थे कि आपको कुछ पता है, आप देखिए उनको। का काली हमसे कुछ छुपा रही है? माँ प्लीज मुझे जैस्मिन का पता दीजिए माँ।
मुझे उससे बहुत ही जरूरी काम है। आप प्लीज मुझे उसका एड्रेस दीजिए प्लीज अभी। माँ आप मुझे ऐसे क्या देख रही है? आप मुझे जैस्मिन का एड्रेस दीजिए ना। क्या काली को पता है कि तुम जैस्मिन का एड्रेस लेने आए हो? काली काली, हम कर दे रहे हैं, तुम मत करो, यहीं रुको, हम कर देते हैं। नहीं नहीं चाची जी, हमको कोशिश करने दीजिए। हम देखते हैं कि बड़े साहब के लिए हम चावल परोस पाते हैं कि नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आज परोस देते हैं, क्या पता और कितना दिन ही मौका मिलेगा हमको, पता नहीं। नहीं, दोस्त का मन तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ईका काली, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? कैसी पत्नी हो तुम? ऐसे काम करोगी तो नहीं चलेगा। क्या हुआ? हमारे सवाल का जवाब दो, चुप काहे हो? हमरे साथ मजाक हो रहा है। एक मिनट बड़े साहब, अभी हम आपका खाना दे देते हैं, रुक जाइए। नहीं, जैसा दिख रहा है हमको लगता है तुमको रंगना से और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर शायद तुम ठीक से काम कर पाओगी। बहुत बदमाश हो गई हो तुम। हाँ, तुमको ना नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए, या फिर तो उससे क्या होता है? फिर से कोशिश करते हैं। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब होगा। इलो चाची जी। हाँ। ये देखिए कितना अच्छे से करती है। इलो बेटी, इलो, लो 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 लो, ये रखो यहाँ पर ऐसे। चलो ये हो गया, अब ये लो दो। दीपक को पकड़ो। देख कर आओ। बहुत समय से वो कुछ नहीं खाया। जाओ रंगना, इसे लेकर जाओ। मैं सब कुछ अभी काली को नहीं बताना चाहता हूँ माँ। समय आने पर जरूर बताऊंगा उसे। वो वक्त कब आएगा दीपक? काली उस तरफ। माँ ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। आप प्लीज मुझे जल्दी से जैस्मिन का एड्रेस दे दीजिए प्लीज। माँ मैं आपसे और कितनी बार कहूँ कि मेरा कितना जरूरी है जैस्मिन से अभी मिलना। वो हॉस्पिटल में नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई है, लेकिन वो कौन से हॉस्पिटल में है वो मुझे नहीं पता है माँ। अगर उसका पता ना मिला तो मैं उसे काली के सामने लाकर अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगा। माँ प्लीज और देरी मत करिए। प्लीज मुझे जैस्मिन का एड्रेस दे दीजिए प्लीज। माँ मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, आप थोड़ा समझिए माँ प्लीज। जैस्मिन ने तुम्हारे सीने पर सिर रखा था या नहीं? हाँ। तुमने उसको गले लगाया था या नहीं? हाँ। माँ प्लीज आप और देरी मत करिए, मुझे जैस्मिन का एड्रेस दे दीजिए माँ। माँ मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है, प्लीज आप समझिए माँ। उसका पता हमको।
लगता है कि काली खड़ी है। अच्छा, फिर तो गेम प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दीपक को तो तुम्हारी नजरों में गिराना ही पड़ेगा काली। माँ आप चुप क्यों खड़ी हुई हैं? बताइए ना, आप चुप क्यों खड़ी हैं? मुझे उसका एड्रेस दीजिए ना प्लीज। हम जैस्मिन का पता तुमको कभी नहीं देंगे दीपक। नहीं देंगी? नहीं दीपक नहीं। हमारी आंखों के सामने तुम काली को ऐसे छोड़कर जैस्मिन के। माँ प्लीज, मुझे जैस्मिन से मिलना ही पड़ेगा। माँ मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज आप मेरी बात को समझिए। मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है, प्लीज दीजिए। तुम इतने डेस्परेट क्यों हो गए हो दीपक कि पता ना मिलने पर तुम हमारे पैर तक पड़ रहे हो? हमको पता है कि हमने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं पर और नहीं कर सकते। विश्वास करो, ये तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं दीपक, नहीं। एक औरत होकर एक औरत का इतना बड़ा नुकसान, नहीं नहीं दीपक, हम नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। माँ विश्वास करिए, आप उसका कोई भी नुकसान नहीं कर रही हैं। हम बोल रहे हैं ना दीपक, हम करेंगे उसका नुकसान, क्योंकि हमको पता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैस्मिन एक ऐसी लड़की है जो तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है।